हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राज तिवारी स्वागत करता हूँ आज के अपने वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद के बारे में, जिसमें हम लोग जो हर साल पीवाईक्यूज आते हैं, जो हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल जो क्वेश्चन आते हैं और हर साल इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो सवालों को हम लोग हल करेंगे जो आपके 2025 में भी आए होंगे, 2024 में भी आए होंगे, 2023 में भी आए होंगे, 2022 में भी आए होंगे। हम लोग पिछले 4 सालों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसी में आज पहला सवाल है, द्विघात बहुपद 3x² - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। अच्छा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध आप लोगों को मालूम है? बताइए आप लोगों को मालूम है? यूपी बोर्ड तथा अदर बोर्ड में हर साल 4 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। बताइए। पहले तो मैं इनके बीच संबंध आपको बता देता हूं, फिर इसके बीच बात सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, तो शून्यकों का योग जो होता है ना, शून्यकों का योग, मान लीजिए जैसे आपके कोई शून्यक है अल्फा तथा बीटा, ये क्या है? आपके शून्यक हैं। तो शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड में x² का गुणांक। यह आपके क्या होगा? शून्यकों का योग होगा। और शून्यकों का गुणनफल के भाई संबंध क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा तो क्या हो जाएगा? अचर पद तथा x² का गुणांक। तो ये संबंध आपका होता है। तो हमें इसमें संबंध की भी पुष्टि करनी है। इसमें हमें संबंध की भी पुष्टि करनी है। तो ठीक है, हम लोग आगे अभी बात करेंगे, तब तक पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 2025 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। आप लोग इसका अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आपका क्या है? 3x² - x - 4 क्या है आपका? द्विघात बहुपद है कि नहीं? पहले आप लोग बताइए, है कि नहीं द्विघात बहुपद? तो द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 कि हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर क्या जाएगा आपको? अब सर हमको गुणनखंड करना नहीं आता है, ये भी आपकी समस्या है। तो हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो, हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर ले जो है और उसके फैक्टर निकाल लें। तो देखिए, 4 मल्टीप्लाई मैंने 3 किया तो क्या हुआ आपका? 12 हुआ कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो 12 हुआ, 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, फिर
2 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे। अब हम ऐसा जोड़े या घटाएं कि हमको माइनस का x प्राप्त हो जाए। हाँ तो सर अगर मैं माइनस का 4 ले लूं और प्लस का 3 ले लूं और अगर इनको जोड़ लूं तो सर आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर हम लोग। तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 4x, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या माइनस एक्स मुझे नहीं प्राप्त हो जाएगा? चलिए आइए देखते हैं। माइनस का 4x प्लस का 3x घटेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ये जुड़ेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस का आपका 4 है, 4 लिख लिया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में मैं कॉमन क्या ले सकता हूं बताइए आप लोग? इन दोनों में कॉमन 3x ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? आप लोग बताइएगा। ले लिया मैंने, चलिए 3x कॉमन। अब यहाँ पे x बचेगा कि नहीं? एक, क्योंकि 3x तो निकल आया और यहाँ पे x बचा, x प्लस 1। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया? माइनस का 4 लिया, तो यहाँ भी x प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका जैसे ये है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या माइनस का 4x और माइनस का 4 नहीं आएगा? बताइए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस का 4x और माइनस का 4 नहीं आएगा। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे उसको सॉल्व करते हैं इसी क्रम में। देखिए, अब देखिए इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है। हाँ सर कॉमन तो है। अब इसको कैसे क्या क्या करें? तो देखिए ये 3x और माइनस 4 ले लिया और इसके बाद x प्लस 1 ले लिया। ठीक है, इसके फैक्टर इतने आए। अब अगर मैं ये जो बहुपद है इसको शून्य दिखा दूं तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? अब मैंने पहले दिखा दिया 3x माइनस 4 बराबर 0 तथा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3 और यहां पे क्या आ जाएगा? x बराबर -1। आई होप कि आप लोग इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो इसके बाद हम लोग अब देखो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी हमें बताना है। अब हमारे बहुपद के शून्य कौन कौन से हो गए? तो बहुपद के शून्यक हमारे कौन कौन से हैं? बहुपद के शून्यक x बराबर 4/3 तथा x बराबर -1 है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो मैं जानता हूं, जब देखो ये हमारे दो शून्यक आ गए, अब मैं शून्यकों का योग निकालूंगा। पहले तो शून्यकों का योग, तो क्या हो जाएगा? 4/3 -1। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 और 3 तो मैं यहां पे कॉमन ले लूंगा, तो यहां पे 3 आ जाएगा और 4 में 3 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहां पे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1/3 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन फिर कैसे करें? सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा, तो देखिए 4/3 -1, यहां पे मैंने 1 कॉमन लिया, इसके बाद 3 हो गया तो 4 - 3 1/3 ऐसे आएगा। ठीक है, अब सर पहले आपने कहा था शून्यकों का योग करना है। हाँ योग करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया ना हमारा, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस भी रखूंगा तो भी माइनस बाद में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आया आपका 1/3 आया। अब यहाँ पे आपका 1 क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा आप लोग 50 कीजिएगा, अब आप ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं इसमें बताऊंगा। इसका गुणांक -1 है, -1 है। मैं अगर यहां पे -1 रखूंगा और यहां पे 3 रखूंगा तो क्या प्लस का 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग क्लियर करके बताइए। यहां पे 1/3 आया, अगर मैं इसको रखूंगा तो क्या 1/3 यहां पे नहीं आएगा? नहीं समझ में आ रहा? हर बार यूपी बोर्ड पूछता है 4 नंबर में, और द्विघात बहुपद से, बहुपद के चैप्टर से ये क्वेश्चन 100% आना ही रहता है मोस्टली। आपके यूपी बोर्ड में जैसे 25 में मिल जाएगा, 24 में मिल जाएगा और 23 में भी मिल जाएगा। कभी कभी तो कोई इतना कहता है कि इसके केवल खंड, गुणनखंड ज्ञात करो, इनके मूलों को ज्ञात करो। 4 नंबर में हर बार पूछेगा, हर साल पूछता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो देखिए योग में तो आपका ऐसा ही आ गया, यानी योग तो आपने प्रूफ करवा दिया। इसके बाद शून्यकों का मैं गुणनफल देखता हूं एक बार। हाँ सर, शून्यकों का गुणनफल भी देखना है हमें तो। गुणनफल क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, पर इसमें तो माइनस का 4/3 आ गया। यहाँ पे अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। हाँ ठीक है सर, अभी देखेंगे हम ऊपर। यहाँ पे भी तो -4 था सर, अचर पद में -4 है तो -4 लीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ होगा अब आपको। अभी ये 25 में आया, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा, वो भी 25 में आया दूसरे सेट में। इस तरह से हम लोग 25, 24, 23, 25, 24, 23, 22 इस चैप्टर के आए हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके रहेंगे। समझ में आया? क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी हम लोग बात करेंगे, नहीं क्लियर होगा तो उस पर क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं। इस चैप्टर से एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हाँ स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, या तो फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बाकी मैं 2025 के, अब देखिए जैसे ये मॉडल पेपर है 2025 सत्र का, जिसमें मैं 2025, 24, 23 जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, सब पर बात करूंगा और हर चैप्टर पर बात करूंगा। पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, और सेकंड चैप्टर पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग 2 से 3 वीडियोस के माध्यम से बात करेंगे जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर आए हैं, क्योंकि एक वीडियो में बनाने में समथिंग बहुत लंबा चला जाता है, समथिंग 2 घंटे 3 घंटे चला जाएगा।
जैसे अगले सेट में 2025 में क्वेश्चन आया है, एक यदि द्विघात बहुपद, चलिए अच्छा इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को नोट हो गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार इसको समझाऊंगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो दूसरा सवाल के माध्यम से फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपका डाउट क्लियर जरूर होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। द्विघात बहुपद आपको दिया है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक, आपको कोई भी बहुपद दे दिया जाएगा। अब हाँ, ध्यान दीजिएगा, जिसको गुणनखंड नहीं करने आते ना, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। देखो हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करो, जो आया उसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स में ऐसा जोड़ा घटाए या ऐसा जोड़े घटाए कि हमको यहां वाली सब्ट्रैक्शन है या ऐड करके जोड़ या घटा करके हमें ये वाली डिजिट लाना है या आ जाए, जिससे हमारे फैक्टर्स बनाना संभव हो सके। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो ठीक है, तो हम लोग फैक्टर्स निकाल दें, निकाल करके देखिए 3x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1, 3x माइनस 4x प्लस 1, 3x माइनस 4x प्लस 1 को अगर मैं इक्वल ले लूं शून्य, जब ज्ञात करना है तो अगर मैं पूरे बहुपद का मान शून्य ले लूं तो ठीक है, इस तरह से फिर इसके बराबर अगर मैं जीरो दिखा दूं तो इसका आंसर ये बहुपद का आ जाएगा। तो यानी बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, x बराबर 4/3 और x बराबर -1। अब उसको तो इतना नहीं, उसने ये भी कह दिया कि शून्य को तथा गुणांक को, ये ध्यान से देखना, ये शून्य ये गुणांक के बीच संबंध भी ज्ञात करो कि संबंध है भी या नहीं। बताइए आप लोग, संबंध है या नहीं। देखो शून्य को अगर मैं योग करूंगा, माना कोई अल्फा है कोई बीटा है, दो शून्य है, उनको मैं ऐड करूंगा तो इतना आया। अब इधर देखिए माइनस, जब x स्क्वायर का गुणा की आपको फॉर्मूला होता है, देखिए मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद में क्या दिया है आपका, द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा, p-1 x स्क्वायर प्लस px का एक शून्यक, px प्लस 1 का में एक शून्य दे दिया। इसने क्या दिया, एक शून्य किसने दे दिया, शून्य किसका कितना है -3, तो हमसे p की वैल्यू पूछ लिया, इसने तो हमारे क्वेश्चन को आसान कर दिया। सर इसको आसान कैसे कर दिया, सर तो कठिन करने की कोशिश किया था। हाँ किया तो था कठिन करने की कोशिश, लेकिन आसान कैसे कर दिया। देखो चलो, एक शून्य किसका कितना है, -3 है, ठीक। अब मैं x के स्थान पर कुछ नहीं करूंगा, हमें कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां पे -3 रखते चले जाओ, सर ऐसे आएगा,
देखना आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या किया, 3x बोला, तो यहाँ पे क्या था, p माइनस 1 -3 का स्क्वायर प्लस का p -3 और प्लस का 1। चलिए ठीक है सर, कर तो लिया ही है। 9p के बाद देखो यहां पे भी 9 हो जाएगा, -9 माइनस का 3p प्लस का 1। 9p और 3p कितना हो जाएगा, 9p से जब 3p कट जाएगा कितना बचेगा, 9p 3p -6p। ओके, यस सर, 6p माइनस का 9p है प्लस का 1 है, क्या हो गया, माइनस का 8। अब अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो 6p बराबर हो जाएगा 8 और p बराबर हो जाएगा 8/6। इसी को मैं कह सकता हूं 4/3। तो हमारी p की वैल्यू क्या आ गई, बताइए बच्चों, क्या आ गई, 4/3। अब बताइए, ये अपने आप इसने आसान किया था, कठिन किया था क्वेश्चन, घबरा गए थे आप लोग। मैंने कुछ नहीं किया। शून्य किसने कहा 3 है माइनस का, मैंने कहा ठीक है, मैं एक्स के स्थान पर रख के भी इसको बताता हूं। अब अगर माइनस का देखो स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आप कहेंगे सर 9p कैसे आ गया, ध्यान देना, p -1 माइनस का 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा p -1 9, ठीक है, 9p आप इसको गुणा कर दीजिएगा -9, ठीक है। तो ये कैसे आया, आपको समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। आगे बताइए, माइनस का 3p मल्टीप्लाई करके कर लिया प्लस 1, 6p -8, ठीक है। 8 माइनस में अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। इसका p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4/3। हाँ सर, सवाल तो सरल था। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अब जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे वो आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। अब इसके बाद मैं एक बार तरीका आपको बता दूंगा, जिससे आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो हमारा कमेंट सेक्शन ऑन है, अब बताइए उसमें। जैसे आपको नेक्स्ट फिट में आपको दिया गया है, एक समीकरण दे दिया गया है इसी तरह का, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बात किया था। तो कह रहा है उसको सॉल्व करो, तो आप लोग कर लोगे कि मैं करूं, चलो पहले सवाल तो लिख दूं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग, आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका, ले लो, नहीं तो चलो अभी भी सीरियस नहीं हो जाओ सीरियस। 18 फरवरी से एग्जाम चालू है तुम्हारे, हाँ? और मैथ का पेपर जब आएगा ना, हवा नहीं लगेगी कहां से आ गया, ना सुधरो। चलो आगे अब मैं देखता हूँ। अच्छा, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैथ सर आती नहीं, या मैथ समझ में आती है तो हम लोग भूल जाते हैं। बहुत से बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है, मैथ सर बिल्कुल नहीं आती है, अगर समझ में आ भी जाती है तो हम लोग इसको भूल जाते हैं। मैथ ऐसी चीज है
कि अगर एक टीचर अगर मैथ लगाना भूल जाए, अगर लगाना वो बंद कर दे, तो वो भी 50% मैथ हो सकता है भूल जाएगा, या वो भी उसके माइंड से मैथ पूरी साफ हो जाएगी। कैसे? ऊपर वाला हिस्सा नहीं देखना, ऊपर वाला हिस्सा आप लोगों को नहीं देखना, केवल इतने में रहना है, इतने में रहना है। जैसे ये साफ, वैसे ही क्या मैथ साफ, क्लियर, फुल आनंद के साथ। मैं अगले क्वेश्चन पर बात करता हूं, नहीं तो कहोगे सर समय पास कर रहे हैं। आफ्टर का है, देखो देखो मैथ अगर नहीं आती ना, तो यानी कि आपने क्या है, आपने अगर मैथ नहीं आती, मैथ नहीं आती, इसका मतलब जानते हैं, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आपने सवाल हल किए या नहीं किए, स्कूल गए या नहीं गए, नहीं पढ़ा, ठीक, हो सकता है आपने पूरी नोट्स बनाई हो, क्या आपने नोट्स बनाई हो और बहुत सुसज्जित बनाई हो, लेकिन कभी पलटा ना हो, कभी नोट्स खोला ना हो, बनाया है सर, रखी है सुसज्जित सुव्यवस्थित, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, हमारा नोट्स बनाने में ही समय निकल गया, तब मैथ नहीं आएगी, तब मैथ नहीं आएगी। फिर कहते हैं बच्चे की सर हमें मैथ आती नहीं, कितना, मैं अभी लास्ट में इस टॉपिक पे बात करूंगा, पर मैथ आती नहीं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं। आज हम लोग 5 क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिसमें से हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का है, देखिए आपको तीसरे में ही जानते हैं, कुछ नहीं, समीकरण एक दिया है और कहा है इसको सॉल्व करना है। समीकरण 9x² माइनस 3x-2 बराबर 0, ये भी 2025 में धरा मिल गया है, समझो, जो लड़का नहीं पढ़ के गए हरिया है, खत्म कर दिया उन्हें, समझो, 2025 में आया है, हल्का फुल्का नहीं, 4 नंबर में, कितने 4। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक सॉल्व कर पाइयो, ईमानदारी थे कर पाइयो कि ना कर पाइयो, ना कर पाइयो, अच्छा कोशिश करो, 2 मिनट के समय में आप लोग इसको ट्राई कीजिए एक बार, नहीं है तो बाकी मैं तो हूं, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है, आप ट्राई कीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं कौन सा है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अगर तुम लोगों ने
पूरा साल मटर गश्ती में निकाल दिया है और मैथ की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दिया है, तो प्रॉब्लम आएंगी। वही समझ तुम लोग भी भगोगे कि कोई पेपर वायरल करके हमें दिखा दे। कोई नहीं दिखाता, सब व्यूज के पीछे है। मैं कोई नया पेपर आपको नहीं दिखा रहा हूँ इन सब चीजों में। मैं अपनी तरफ से कोई पेपर बना के लाया हूँ या दिखा रहा हूँ। जो आपके मॉडल पेपर पर क्वेश्चन आए हुए हैं, अनसॉल्व पेपर पर जो आए हैं, उसको दिखा रहा हूं मैं। 2025 में आए हैं आपके क्वेश्चन, 2024 में आए हैं, 23 में आए हैं, 22 में आए हैं, उसको दिखा रहा हूं। ठीक, मैं आगे इस क्वेश्चन पर बात करता हूं। देखो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। जो है इसको ऐसे हमें खंड बनाने की माइनस का 3x जोड़ने या घटाने से हमको माइनस का 3 प्राप्त हो जाए। 9 टू 18 होता है और 18 के मैं खंड निकालूंगा। 2 है, 9 है, 3 है, 3 है, 3 है। ठीक, अगर मैं 6 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या 3 नहीं मिल जाएगा मुझे? आप बताइए, बताइए, आप नहीं मिल जाएगा? एक सवाल नहीं कर पा रहे हैं आप। एक सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, फैक्टर नहीं आप निकाल पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। नहीं आता है तभी तो हम लोग आए, नहीं तो क्या जरूरत थी हमें सीखने की? क्या जरूरत थी हमें पढ़ाने की और आपके सीखने की? चलिए देखते हैं। तो क्या 6 और 3 का हमें पेयर्स मिल गया इधर, यानी कि अगर मैं 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करूं, और ये बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये साइन किस चीज का है? ये साइन जिस चीज का हो ना, बड़े नंबर पर वही साइन तुमको लगाना है, वही साइन। 9x² है, प्लस का 3x लिख लेना, माइनस का 6x लिख लेना, और यहां पे लिख लेना आप 2 इक्वल 0 कर लेना। इतना समझ में नहीं आया है? इसमें 3x का कॉमन ले लूंगा, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? 3x ही बच जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा +1। और यहाँ पे मैंने अगर ले लिया 2 कॉमन, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3x+1। बताइए, इतना समझ में नहीं है? 3x+1 का बना पेयर और 3x-2 का बना पेयर। अगर मैं एक बार 3x+1 बराबर 0 रख दूं, दूसरी बार 3x-2 बराबर 0 रख दूं, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3 हो जाएगा। और अगर 3x बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर 2/3 हो जाएगा। आपको बच्चों समझ में आया? नहीं आ रहा? दोबारा बता दूं, कोई बात नहीं। जितने बार नहीं आए, अगर फिर भी नहीं आए तो आप केवल हमारे वीडियोस पे कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आए, एक बार इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दीजिए, हम दोबारा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि कोई आपको द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए आप तथा शून्यकों के योग तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की भी जांच करनी है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने मैथ की जो बेसिक समीकरण होती है उनको पढ़ा है? हुँ? अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए देखते हैं। उसी तरह से एक समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। आई होप कि आप लोगों ने सवाल का सूत्र तो कम से कम देखा ही होगा। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज कर दूं यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 5 एक्स माइनस अंडर रूट 5 से डायरेक्ट इसके खंड बनते, अब चूंकि शून्य दिखाना है तो ये देखिए एक बार शून्य हो गया। आपका x बराबर अगर मैं अंडर रूट में प्लस का 5 रखूं और x बराबर x माइनस का अंडर रूट 5 रखूं इक्वल में, तो एक बार आ जाएगा आपका प्लस का, माइनस का आ जाएगा पहली बार में अंडर रूट 5 और दूसरी बार में आ जाएगा आपका प्लस का अंडर रूट 5। हमारे पास दो बहुपद के शून्य का है, यानी कि हमारे पास बहुपद के शून्य कितने हैं? प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक है। अच्छा मैं अगर इन दोनों का योग कर लूं, इन दोनों का योग कर लूं, अच्छा शून्यकों का योग आप अब बताइए क्या होता है? शून्यकों का योग क्या होता है? प्लस का अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 5 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 बटे 1। अगर मैं इसी पे बात करूं तो माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, देख लीजिए आप। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 प्लस का और माइनस का अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 5 अपॉन 1। अचर पद हो गया आपका माइनस का 5 और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या हो जाएगा? बताइए बच्चों। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए। देखो एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस 5 होगा, ये 50 हो गई यहाँ पे हमारी। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा चौथा सवाल है ये। ओके, लास्ट सवाल मैं आपको दूंगा। लास्ट सवाल मैं आपको दूंगा। लास्ट सवाल कौन सा है? ये तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। सेम पहला क्वेश्चन है। अब बताओ। अच्छा इसके पहले स्क्रीनशॉट तो ले लो। ले लिया? नहीं लिया अभी? ले लो लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक बच्चों, तो हम लोग आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है यह आप लोगों को होमवर्क के लिए है।
5वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्यक, एक मिनट, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता पर जांच करो। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको यही वाला बताया था। ओके, तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। नहीं आएगा? नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट पर, फिर से आपको यही चीज समझाऊंगा। और 22, 23, आप लोग भूल कितनी जल्दी आते हैं। 22, 23, 24, 25, 4 साल के PYQ सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा सर, सॉल्व तो करवाएंगे आप, लेकिन हमें कैसे मिलेगा? यही चीज तो बच्चों, आपको वीडियो मिला है, अब वीडियो हमारा आपको कैसे मिलेगा? जरूरी थोड़ा दोबारा आपके पास आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास वीडियो दोबारा आएगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिल जाए। हो सकता है क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिल जाए, तब आप क्या करोगे? सर के दूसरे पार्ट भी देख लेते तो कितना अच्छा होता, कम से कम क्वेश्चन तो हमको आ जाता 4 नंबर का। इस चैप्टर से 5 नंबर का आता है, एक MCQ में आ जाता है। उस पर भी मैं बात करूंगा अगले पार्ट में। तो अगर इसी तरह के आपको वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो अच्छा, मैथ नहीं आती सर, इस बात की चर्चा हम फिर कभी करेंगे, ठीक है? चलिए।